दोस्तों मेटा के लिए साल बेहद खराब साबित होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ मेटा के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के लिए भी ये साल कुछ पर्सनल स्केल पर अच्छा नहीं जा रहा है। इसके पीछे छुपी हुई वजह ये है कि ये साल उनकी संपत्ति को घटाने वाला साबित हो रहा है। आज से कुछ दिन पहले ही मेटा के शेयरों में जोरदार गिरावट देखी गई है। साल 2016 में जब इनके शेयर सबसे नीचे गए थे, उसके बाद से साल मेटा के शेयरों में इतना बड़ा ड्रॉप देखा गया है। जब से मेटा कंपनी बनाई गई है, उसी समय से लोगों के पसंदीदा ऐप्स जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक में लगातार नए ग्लिचेस सामने आते जा रहे हैं। हाल ही में दुनिया के कई रिलीजन्स में अचानक से व्हाट्सएप डाउन चला गया और इसके कुछ समय बाद ही लोग ट्विटर पर आकर अपने मीम्स के जरिए अपनी फीलिंग्स बताने लगे। एक तरफ जहां ऐप्स में लगातार मुसीबतें सामने आती जा रही थी, वहीं पर शेयर मार्केट में भी कंपनी एक से एक मुसीबतों का सामना करती चली जा रही है। आइए आज की वीडियो में हम इसके पीछे की वजह जानते हैं कि आखिर क्यों मेटा यूएस की टॉप कंपनी की लिस्ट से बाहर जा रही है। मेटावर्स से नहीं आए उम्मीद के मुताबिक नतीजे। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मेटावर्स की शुरुआत तो जोरदार तरीके और ढेर सारे वादों के साथ की थी, पर इसके नतीजे अभी तक उनके इस प्रोजेक्ट के कुछ बड़े फायदे नजर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। शेयर्स में इतने बड़े ड्रॉप आने के बाद से सभी इन्वेस्टर्स का भरोसा लगातार घटता चला जा रहा है और ना चाहते हुए भी एक पैनिक सिचुएशन खड़ी हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मेटा के शेयर क्यों गिर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि हाल ही में आए क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनी के प्रॉफिट्स और अर्निंग्स दोनों जोरदार तरीके से नीचे आए और इसी वजह से मेटा के शेयरों में 25% तक की जोरदार गिरावट देखी गई है। आज से एक हफ्ते पहले तक मेटा के शेयर $100 प्रति शेयर से भी नीचे चले गए, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के बीच में पैनिक का माहौल फैलता जा रहा है। मेटा की करंट सिचुएशन अब कुछ इस तरह की हो चुकी है कि फेसबुक के ग्लोरी डेज के मुकाबले अभी एक दिल टूटे आशिक की तरह हो चुकी है। इस साल कंपनी की वैल्यू में 70% गिरावट आ चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि साल 2021 के सितंबर में मेटा के स्टॉक की वैल्यू 74% नीचे आ चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसके मार्केट कैप में $730 अरब की गिरावट आ चुकी है। इसी वजह से मेटा अब अमेरिका की टॉप 20 अमेरिकी कंपनियों से बाहर हो चुकी है और पूरी दुनिया में इतनी बड़ी कंपनी होने की वजह से इसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। पिछले साल ये अमेरिका की टॉप 5 वैल्यूएबल कंपनीज में शामिल थी और इसका मार्केट कैप $1 ट्रिलियन से ज्यादा का था। अब भारतीय रुपयों में ये लगभग 83 लाख करोड़ रुपए की थी और अब प्रेजेंट सिनेरियो को देखें तो इस कंपनी की नेटवर्थ घटकर $270 अरब के नीचे आ चुकी है। इतनी बड़ी डिफरेंस को देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि मेटा आज के समय में कितनी बड़ी समस्या फंस चुकी है। अब दूसरे अहम मुद्दे पर आए तो मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति में भी भारी गिरावट आ चुकी है और इसी के साथ वो दुनिया के टॉप 20 अमीरों की लिस्ट से बाहर चले गए। इस समय मार्क जुकरबर्ग दुनिया के 23वें सबसे अमीर शख्स हैं, जो एक समय पर टॉप 3 में शामिल थे, पर अब उनके लिए सब कुछ बदल चुका है। वो कहते हैं ना, समय की एक खास बात है कि वो बदलता है। मार्क जुकरबर्ग के लिए भी कुछ ऐसा ही हाल है। मेटा की समस्या बस यहीं तक नहीं है। इनको हाल ही में व्लादिमीर पुतिन के रूस ने एक बड़ा झटका दिया है। यूक्रेन और रूस के बीच में चल रही वॉर, जिसका फिलहाल कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। इसी माहौल के बीच रूस ने फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में शामिल कर लिया है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि रूस पहले से ही इस कंपनी पर भेदभाव का आरोप लगाता आया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च से ही रूस में मेटा के अंदर जितने भी ऐप्स है, जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक, रूस में इनके यूजेज पर बैन लगा दिया गया था। खैर, उसके बावजूद भी रूस के लोग वीपीएन का इस्तेमाल करके इन ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मुद्दे की बात करें तो रूस के अधिकारियों ने मेटा पर आरोप लगाया था कि वो यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान के दौरान गलत कैंपेन चला रहा था। असल में इसके पीछे की वजह ये थी कि रूस के हमले के कुछ दिन बाद मेटा ने ऐलान किया था कि वो यूक्रेन के लोगों को युद्ध से जुड़ी हिंसक तस्वीरें शेयर करने और रूस के क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी इन्हें शेयर करने की अनुमति देगा। इसके बाद ही रूस ने इस कार्रवाई की शुरुआत की थी। ऐसे में फेसबुक की मूल कंपनी को इस लिस्ट में शामिल करना इस टेक कंपनी के लिए एक बड़ा झटका है। अब ये बात निकली है तो हम आपको एक और बात बता दें कि मार्च महीने में यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस ने फेसबुक के साथ साथ ट्विटर और यूट्यूब को भी देश भर में ब्लॉक किया था और इसी दौरान रूस ने इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रूसी मीडिया कंपनीज के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे थे। उस समय इस मामले में फेसबुक ने कहा था कि रूस ने इस बैन से लाखों लोगों को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने से डिप्राइव कर दिया है। रूस सरकार की सेंसरशिप एजेंसी रोस्कोमनाडज़ोर ने कहा है कि अक्टूबर 2020 से फेसबुक द्वारा रूसी मीडिया के खिलाफ भेदभाव के कुल 26 मामले सामने आए थे। रूस की सरकार ने वहां की सरकार एजेंसी आरटी और आरआईए पर सरकार सपोर्टेड चैनलों के अकाउंट्स की पहुंच यानी कि रीच घटाने का आरोप लगाया था। पहले जब मार्केट में अपनी छवि नीचे गिरती जा रही हो तो कंपनीज यूजुअली ऐसी कंट्रोवर्सीज को अवॉइड करती हैं, पर मेटा के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया और कंपनी के शेयर गिरने के साथ साथ कंपनी के लोगों के बीच इमेज भी गिरती चली जा रही है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि सिर्फ मेटा कंपनी के बुरे दिन चल रहे हैं, तो हम आपकी गलती अभी दूर कर देते हैं। मेटा कंपनी के एम्प्लॉइज भी एक बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। 15% वर्कफोर्स कम होगी। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्क जुकरबर्ग के नेतृत्व वाली फेसबुक के करीब 12,000 कर्मचारियों पर ले ऑफ की तलवार लटक रही है। आसान भाषा में कहे तो इनको नौकरी से निकाले जाने की बात की जा रही है। ये आंकड़ा कंपनी की कुल वर्कफोर्स का करीब 15% है। मेटा सीईओ जुकरबर्ग ने कुछ महीने पहले हायरिंग रोकने की बात कही थी और अब हजारों कर्मचारियों के निकालने की प्लानिंग को तैयार किया गया था।
अब इसके पीछे की वजह बताएं तो वर्ल्ड वाइड लेवल पर मंदी यानी कि रिसेशन के बढ़ते जोखिम के बीच बीते कुछ समय से बड़ी बड़ी कंपनियों में ले ऑफ का दौर चालू है। इस केस में होता यह है कि कोई भी नई हायरिंग पर फुल स्टॉप लगा दिया जाता है और इसी के साथ किसी भी कर्मचारी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है।